ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। यह बयान आप लोगों ने कई बार विपक्षी नेताओं से सुना होगा। विपक्षी नेता बार बार यह आरोप लगाते हैं कि जहां भी भाजपा को ध्रुवीकरण करना होता है वहां भाजपा ओवैसी को भेज देती है, जिसका फायदा भाजपा को चुनाव में मिलता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने तरीके को बदलकर ओवैसी के तरीके को ही अपना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जहां 23 सितंबर को सीमांचल के पूर्णिया में एक बड़ी रैली को और किशनगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन क्या अमित शाह का दौरा सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा या गृह मंत्री कोई बड़ी तैयारी के साथ यहां आ रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो विपक्ष को एकजुट करने का बिहार में कवायद चला रहे हैं उसे तहस नहस किया जा सके। जानिए भाजपा किस तरह से सीमांचल इलाके में जहां मुस्लिमों की बहुलता है वहां ओवैसी वाली नीति को अपनाने वाली है। इससे भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे मदद मिलेगा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को टारगेट करके अमित शाह यहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे और बीजेपी इन कमजोर क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो 3 लेयर फॉर्मूला अपना रही है उसके क्या मायने हैं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों को एकजुट करने में सफल रही थी, उस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 14 सिर्फ सीमांचल से थे और इनमें से भी 5 सीटों पर वो जीते थे। बाकी सीटों पर वो उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली है, मुस्लिमों को एकजुट कर लिया है और उसी का परिणाम उन्हें उस चुनाव के नतीजे में मिला था। ठीक उसी तरह का प्लान बीजेपी यहाँ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपना रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अमित शाह 23 तारीख को सीमांचल इलाके के पूर्णिया में एक मेगा रैली करने वाले हैं, जहां लगभग 35% मुस्लिमों की आबादी है। इसके आसपास वाले इलाके की अगर बात करें तो किशनगंज में लगभग 70% मुस्लिम, कटिहार में 40, अररिया में 35% मुस्लिम जनसंख्या है। ओवरऑल मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 60 से 65% के बीच मुस्लिम आबादी है। इसी इलाके में सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ करते हैं और अमित शाह किस प्रकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रखते हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अमित शाह तो सदन में भी इस बारे में बोल चुके हैं कि किसी भी हाल में देश में एक भी रोहिंग्या को हम बसने नहीं देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर खुलेआम बयान देते हैं कि राजद और जदयू द्वारा दिए जा रहे छूट के कारण लगातार सीमांचल इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है और प्रशासन के साठगांठ से यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान को खुलेआम बसने दिया जा रहा है। ऐसे में अमित शाह जानते हैं कि बिहार में जाति का फैक्टर अभी बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, तो जाति के फैक्टर को कम करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वह है धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण। अमित शाह इसी प्लान को लागू करने के लिए ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा नुकसान बिहार से न हो, इसीलिए उसी इलाके से हुंकार भरने आ रहे हैं जहां मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है। जैसे ही धार्मिक ध्रुवीकरण यहाँ होगा, भाजपा अपने मकसद में अपने आप कामयाब हो जाएगी। मुस्लिम वोट अलग अलग पार्टियों में बटेगी और हिंदू का एक मुश्त वोट भाजपा को मिलेगा। इसी तरह का प्लान भाजपा कई बार अपना चुकी है और यह प्लान उसका अचूक प्लान माना जाता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बार बार हर जगह विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का जो कवायद चला रहे हैं, ऐसे में अमित शाह के इस रैली के बाद उनका प्लान धरा का धरा रह जा सकता है। क्योंकि याद कीजिए 2014 लोकसभा चुनाव, जब उस समय नीतीश और तेजस्वी एक साथ थे, फिर भी भाजपा ने अपने गठबंधन के साथ मिलकर यहाँ लगभग 30 के करीब सीट जीत लिया था। भाजपा अपने कमजोर क्षेत्रों में 2024 तक स्थिति मजबूत करने के लिए एक 3 लेयर के फॉर्मूले को अपना रही है। बीजेपी ने हाल ही में देश भर के 144 लोकसभा सीटों का चयन किया है जहां उनकी स्थिति ठीक नहीं है या वह दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन भाजपा यहां पर हार मानने के बजाय मेहनत करके जीत हासिल करना चाहती है। ठीक ऐसा ही हाल बिहार में भी है, जहां की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी 3 लेयर फॉर्मूले पर काम कर रही है। पहला लेयर वैसा है जहां सीधा राष्ट्रीय स्तर के नेता अपनी ताकत झोंकेंगे। दूसरे लेवल पर प्रदेश के बड़े बड़े नेता और सांसद समय समय पर आकर कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिलेंगे। और तीसरा लेयर जिले और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लोगों को अपने पक्ष में काम करने की जिम्मेदारी देंगे। उन्हें बताया जाएगा कि आप घर घर जाकर मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे जनहित योजनाओं के लाभ को बताइए। अमित शाह की यह रैली भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस रैली को सफल करने के लिए 14 टीमों का गठन किया गया है, जो अमित शाह के 2 दिन के प्रवास के दौरान वहां आने वाले कार्यकर्ताओं के रहने खाने, जनसभा के दौरान उस जगह तक की आवाजाही, स्वागत द्वार निर्माण सहित सही व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। एक भी चीज छूटे न, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही बीजेपी के सभी मोर्चा जैसे किसान, युवा, महिला सहित 7 मोर्चा के पदाधिकारी पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से संपर्क कर रहे हैं
और ज्यादा उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और भाजपा से थोड़े थोड़े जुड़े हैं। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या में मुसलमान अगर अमित शाह को सुनने आएंगे तो भाजपा यह संदेश देने में भी यहाँ सफल हो जाएगी कि मुसलमान भी हमारे साथ हैं। बाकी अमित शाह के इस रैली से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के प्लान पर कितना असर पड़ेगा, इस पर आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद।